शुभ उदय बच्चों। हिंदी व्याकरण की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 2 जिसका नाम है हमारी वर्णमाला। इधर देखिए बच्चों, हमारी वर्णमाला और अल्फाबेट। हमने पिछली कक्षा में बच्चों हमारी भाषा पढ़ी थी ना, अब हम पढ़ेंगे हमारी वर्णमाला। ये वर्णमाला होती क्या है, आइए जानते हैं। बच्चों, बोलने में हम शब्दों या वाक्यों का उच्चारण करते हैं। जैसे बच्चों अभी मैं बोल रही हूँ, तो जो मैं बोल रही हूँ ये मैं किसके माध्यम से बोल रही हूँ? भाषा के माध्यम से। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था। बोलते समय बच्चों मैं कुछ शब्दों का प्रयोग कर रही हूँ। शब्दों को जोड़कर बच्चों वह वाक्य बन रहे हैं जिनसे मैं अपनी बात को कह पा रही हूँ। तो जो मैं बोल रही हूँ, जैसे मैंने कहा कमल, तो बच्चों जब मैंने कमल कहा तो कुछ ध्वनियां, कुछ आवाजें निकली ना। मैं कोई भी शब्द बोलूंगी तो उसकी कुछ आवाजें निकलेंगी। जैसे कि शब्द ध्वनियों यानी साउंड्स के मेल से बनते हैं। जैसे मैंने कहा पापा, पापा की ध्वनि है पो जम अ जम पो जम आ, पापा। महल की ध्वनि है मो जम ओ जम हो जम ओ जम लो जम अ, महल। अब ध्यान दीजिए, हर शब्द का कोई अर्थ अवश्य होता है। जैसे आम, तो बच्चों आम क्या है? एक फल है ना, आप सबने भी खाया होगा, बहुत मजेदार फल होता है। मेरा तो फेवरेट है फल। और ये क्या है बच्चों? सार्थक शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। जैसे कमल लाल रंग का है। तो बच्चों जब मैंने कहा कमल लाल रंग का है, तो आपको कोई बात समझ में आ रही है क्या? बिल्कुल समझ आ रही है। आपने जाना कि कमल का जो फूल है वह लाल रंग का है। आगे देखो, ये हुए बच्चों सार्थक शब्द। निरर्थक शब्द को शब्द नहीं माना जाता। जैसे कि मलक, कोई अर्थ है क्या बच्चों? मलक का कोई अर्थ नहीं है, तो इसको बच्चों शब्द नहीं माना जाएगा क्योंकि कोई अर्थ नहीं निकला है। ध्वनियां हमारे मुख से निकलती हैं, वह कानों द्वारा सुनी जाती हैं। इन ध्वनियों का लिखित रूप वर्ण कहलाता है यानी लेटर कहलाता है, तथा हर एक वर्ण की पहचान उसकी ध्वनि से होती है। जैसे अ आ इ ई य क ख ग आदि। तो बच्चों हम भाषा को सीखने से पहले, हम बड़ी कक्षाओं में जाने से पहले बच्चों क्या सीखते हैं? कुछ वर्ण सीखते हैं ना। अ आ इ ई उ ऊ क ख ग घ, ये जो ध्वनियां होती है, ये जो आवाजें निकालते हैं हम, ये सभी वर्ण कहलाते हैं। इन ध्वनियों को जोड़कर, इन वर्णों को जोड़कर बच्चों शब्द बनते हैं और शब्दों को जोड़कर वाक्य बनते हैं। आगे देखिए, अब हिंदी की वर्णमाला यानी कि हिंदी अल्फाबेट क्या होती है? बच्चों जब हम वर्णों को एक क्रम में लगा देते हैं तो वह वर्णमाला कहलाती है। सरल शब्दों में वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। बच्चों जो वर्ण हम पढ़ते हैं ना, अ आ इ ई क ख ग घ, हम उन्हें बच्चों एक क्रम से याद करते हैं ना। जैसे क के बाद ख आएगा, ख के बाद ग के बाद घ के बाद अंग, अंग के बाद च के बाद छ के बाद जा। इस तरह बच्चों हम क्रम से याद करते हैं, ऐसे तो नहीं याद करते ना। का ला ख ग ला म टा पा, इस तरीके से नहीं याद करते। तो बच्चों जो हम वर्णों का क्रम से याद करते हैं, उसका जो व्यवस्थित रूप हम पढ़ते हैं, उसको वर्णमाला कहा जाता है। बच्चों हिंदी भाषा में वर्ण के दो प्रकार होते हैं, स्वर यानी कि वोवल एवं व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट। वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं, जिनमें 11 स्वर, 2 अनुस्वार और विसर्ग है। 33 व्यंजन, जिसमें बच्चों 4 संयुक्ताक्षर और 2 आगत वर्ण है। आगत वर्ण यानी कि बच्चों दूसरी भाषा से आए हुए वर्ण। आगे देखिए, आओ अब वर्णमाला को विस्तार से समझें। जरा वर्णमाला समझते हैं क्या होती है। बच्चों ये वर्ण हैं जो कि हमने 2 भागों में पढ़े थे ना। स्वर जिसको हम वोवल कहते हैं, व्यंजन जिसे कॉन्सोनेंट कहते हैं। सबसे पहले हम स्वर पढ़ेंगे। स्वर हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं। अ आ इ ई उ ऊ री, ए ऐ ओ औ। अनुस्वार और विसर्ग देखिए, अंग और अह, अंग को अनुस्वार और अह को विसर्ग कहते हैं। ये है बच्चों व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में कुल 39 व्यंजन वर्ण हैं, जिनमें 33 मुख्य व्यंजन हैं, 4 संयुक्ताक्षर तथा 2 आगत वर्ण हैं। आइए इन्हें पढ़ते हैं। को खो गो घो अंगा, चो छो जो झा इया, ट ठ ड ढ अणे, तो थो दो धो न, प फ ब भ म, और ये है बच्चों ड ढ, य र ल व, श श स ह। 4 संयुक्ताक्षर देखिए,
छ, त्र, ज्ञ, श्रा। हिंदी वर्णमाला में कुछ ऐसे वर्ण भी हैं जो दो व्यंजनों के योग से बने हैं। इन्हें संयुक्ताक्षर कहते हैं, जैसे कि को जम शो छ बना, तो जम र त्र बना, जो जमा या ज्ञा बना, शो जम र श्रा बना। और ये है बच्चों आगत वर्ण ड और ढ। हिंदी वर्णमाला ड ढ वर्णों से अन्य दो और वर्ण ड और ढ बनते हैं। इन्हें आगत वर्ण कहते हैं तथा इन दोनों ध्वनियों को व्यंजन ही माना जाता है। आगे देखिए बच्चों, को जम ओ जम मो जम ओ जम ल के मेल से क्या बना? कमल बना। को जम ओ जम टो जम ओ जम हो जम ल जम अ के मेल से क्या बना? कटहल बना। बो जम ओ जम रो जम ओ जम तो जम ओ जम न जम आ के मेल से बर्तन बना। शो जम ओ जम लो जम ओ जम गो जम ओ जम मो जम आ के मेल से शलगम बना। यही बच्चों बो जम ओ जम रो जम ओ जम गो जम ओ जम दो जम आ के मेल से बरगद बना। चलिए अब हम पढ़ते हैं शब्द, जैसे बच्चों हल, नल, दल, तब, जब, कब, सज, फल, चल, जल, थल, दस, गज, दल, छत, बस, धन, वन, नट, पट, डर, घर, रथ, मत, मगर, शहद, महक, मटर, कलश, सड़क, शरबत, कसरत, सरपट, बरगद, अजगर, टमटम। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे अभ्यास कार्य। चित्र पहचान कर उसके नाम का पहला वर्ण लिखिए। बच्चों यहाँ आपको कुछ चित्र दिख रहा है, देखो पहला चित्र है अनार, तो इसके आगे ओ लिखा गया है। यह है बच्चों आम, तो देखो आ लिखा गया है। और जल्दी से पहचानो ये चित्र क्या है? इमली, तो बच्चों यहाँ पर ई आएगा। ये क्या है बच्चों? ईख, तो आप यहाँ पर ई लिख देंगे, ईख। और ये क्या है बच्चों? उल्लू, उल्लू आता है ऊ से, तो आप यहाँ ऊ लिख दीजिए। और ये है बच्चों ऊन, ऊन आता है ऊ से, तो आप यहाँ पर ऊ लिख दीजिए। इसी तरह देखिए आगे और भी आपको चित्र दिए, यह है ऋषि, तो ऋषि के नीचे बच्चों री लिखेंगे आप। ये एड़ी आती है ए से, तो आप ए लिखेंगे। ऐनक आता है ऐ से, तो आप ऐ लिखेंगे। ओखली आती है ओ से, तो आप ओ लिखेंगे। ये है औरत, जो कि औ से आती है, तो आप यहाँ औ लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोचिए और अगला वर्ण लिखिए, जैसे कि बच्चों यहाँ लिखा है क, ख, इसके बाद क्या आएगा जल्दी बताइए? ग। तो बच्चों आप यहाँ पर लिख देंगे गा। उसके आगे देखो घा लिखा है, इसके बाद क्या आएगा? अंगा, जो कि आप यहाँ लिख देंगे। ये चा लिखा है, इसके बाद क्या आएगा बच्चों? छा। जा लिखा है, झा लिखा है, इसके बाद क्या आएगा? या, आप यहाँ या लिख देंगे। वेरी गुड। टो ठो ड़ा लिख देंगे बच्चों, ढ और डा, ठीक है। इसी तरह देखो नीचे और भी आपको वर्ण दिए गए हैं, जो वर्ण नहीं है वो आप स्वयं से लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चित्र देखकर सही वर्ण का प्रयोग करके शब्द बनाइए। तो बच्चों ये पेड़ पहचानिए जरा किसका? यह बरगद है, तो आप यहाँ ब लिखेंगे, ब रोज को द बरगद। ये है बच्चों फल, तो आप यहाँ पे फल लिख देंगे। ला लिखा है, तो आप यहाँ बच्चों फा लिख देंगे। और ये है मगर, मा लिखा है, तो आप यहाँ लिख देंगे ग और रा। ये क्या है बच्चों? टब, ट लिखा है, तो आप यहाँ बा लिख दीजिए। ये हो गया टब। ये बतख है, तो बा लिखा है त, और ये हो गया बच्चों ख, बतख। बच्चों आप साफ साफ लिखेंगे। और ये क्या है? ये क्या कर रहा है? कसरत, तो बच्चों क लिखा है, आप यहाँ सा लिखिए, साथ में रा लिखिए, और ता जुड़कर कसरत हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। गतिविधि देखिए जरा। चित्रों और वर्णों की सहायता से पहेली को पूरा कीजिए। जैसे कि बच्चों ये बच्चों अचकन है, तो यहाँ आ लिखा है, आप यहाँ चा लिखेंगे, यहाँ का लिखेंगे, और ना है तो ये अचकन हो जाएगा। ये है बर्तन, तो बच्चों आप यहाँ ब र त ना, बर्तन हो गया। और ये है बरगद, तो आप यहाँ लिखेंगे ब र ग, दा जुड़ के बरगद हो गया। और ये क्या है बच्चों? कसरत,
तो देखो क, स, र, त कसरत हो गया। और बच्चों ये क्या है? ये है बच्चों दमकल। तो आप यहाँ लिखेंगे म, क, ल, दमकल। और ये क्या है बच्चों? अदरक। तो आप यहाँ अ, द, र, क, अदरक। लीजिए आपकी पहेली पूरी हो गई। तो बच्चों इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। आज आप लोगों ने पढ़ी है वर्णमाला। आप लोग इसे अच्छे से याद करिए और जानिए बच्चों स्वर क्या होते हैं और साथ ही साथ बच्चों व्यंजन क्या होते हैं। और बच्चों वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्ण क्या होते हैं, आप लोग सब याद रखेंगे। वर्णों को जोड़कर शब्द बनते हैं, शब्दों को जोड़कर वाक्य बनते हैं, जिनसे हम अपनी बात को कहते हैं। इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।